हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि ऐसे बच्चे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सभी के लिए एसओएल ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है और इस नए नोटिफिकेशन के अंदर एक न्यू एडवाइजरी दी है। किस चीज़ की नई एडवाइजरी दी है कि आप किस तरीके से अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत तरीके से अपनी पीडीएफ फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए ही एसओएल ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज की इस नई वीडियो में हम फटाफट यही बात करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, कि कैसे एसओएल के इस नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी आंसर शीट्स अपलोड करनी है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका ये पूरा ईयर बेकार जाने वाला है, क्योंकि एसओएल ने पहले ही कह दिया है कि भैया इसके अलावा आपको कोई और अनदर चांस, अनदर मौका नहीं दिया जाएगा जिससे आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर पाए। तो आप सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है, कृपया अच्छी तरीके से अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करें। अगर आपको नहीं पता नई एडवाइजरी क्या है डिटेल वाइज, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसको ओपन कर लेंगे, चाहे आप पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप जो भी आपके पास, उस पर ओपन कर लेंगे। और इसके बाद में आप आएंगे, यहां पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है जो कि एडवाइजरी फॉर अपलोडिंग आंसर शीट। यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं ये ओनली उनके लिए, पीजी के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। ये 17 मार्च के दिन रिलीज किया गया है। हालांकि एसओएल को ये पहले रिलीज करना चाहिए था, क्योंकि अब तक जो है, जो आप लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन के जो थर्ड सेमेस्टर का एक एग्जाम हो चुका है और फर्स्ट सेमेस्टर के दो एग्जाम हो चुके हैं। अगर बच्चों ने गलत आंसर शीट्स गलत जगह पर अपलोड कर दी तो उनके पूरा का पूरा ईयर बर्बाद हो सकता है और उनका पूरा का पूरा जो बैक है वो आने की संभावना बन जाएगी। अच्छा, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 ऑप्शन आपको, 3 लिंक आपको यहाँ पर मिलते थे, लेकिन ये चौथा लिंक जो है वो आप लोगों के लिए 17 मार्च को ही आया है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग एक नई विंडो पे आ जाएंगे और आपका एक पीडीएफ डाउनलोड, जैसे ही आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ये बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर है जो एसओएल ने समझाने का प्रयास किया है। एडवाइजरी भी है इसके अंदर कि भाई आपको सलाह दी गई है कि आप इस तरीके से ही अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करें। और दूसरी बात, इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए और आपको इनमें से कोई भी एक ही ऑप्शन को चूज करना है। अभी ऑप्शन क्या है जरा इसके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को ये दिया गया है, जो कि ये लिंक दिया गया है आपको। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप एक नई विंडो के ऊपर आ जाएंगे। ये लिंक कहां पर मिलेगा आपको, देखो गाइस, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप लोग डायरेक्टली कोई नई विंडो पे नहीं आओगे। अगर आप पीसी में ऑन कर रहे हो तो आप एक नई विंडो पे आओगे, लेकिन मोबाइल फोन में नहीं आओगे। तो लेकिन मोबाइल फोन में आपको कैसे पता चलेगा कि आप फर्स्ट ऑप्शन को कैसे चूज करोगे, तो आप एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप उस पर वापस बैक हो कर जाएंगे। जैसे ही आप लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, इस पे आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। आपके पास में ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन, इस पर्पल कलर वाले, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये वही विंडो है, यहाँ पर आपके लिए ये वही लिंक है जो एसओएल वालों ने इस पीडीएफ में, देखो एज इट इज, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए और यहाँ पर देखने के बाद में एक बार आप इसको भी देख लीजिए। तो ये दोनों सेम है। ये एसओएल के ओबीई का पोर्टल है जो डीयू के द्वारा, स्टूडेंट पोर्टल भी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आप जाने के बाद में आप अपनी डिटेल्स फिल करके लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी जैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने आपको वीडियोस में बताया, वहीं पर ही आप लोगों के जस्ट बगल में आंसर शीट अपलोड करने का भी ऑप्शन आ जाता है। वहां पर आप लोग उस पर टैप करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों की ऐड फाइल वगैरह जो भी 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसमें से 4 कोई भी आपको अपलोड करने होते हैं, वहां पर अपलोड करें। तो सबसे पहला तरीका तो एसओएल वालों ने आप लोगों के लिए ये बताया। नंबर 2 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया है, एक नया है। ये कौन है, ये एसओएल का पोर्टल है खुद का। एसओएल का पोर्टल किस चीज का है, आप जाएंगे इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे या फिर आप लोग जैसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक नई विंडो ये वाली मिल जाती है। आप पहली बात तो इसमें यही बताया गया, पहले आप एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको ये टैब मिलेगा इस कलर का, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हम आ चुके अपने एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको ये मिल रहा है, ये
हल्का पेल कलर का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग एक नई विंडो के ऊपर आ जाएंगे, इस नई विंडो के ऊपर। तो दूसरा तरीका ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे एसओएल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, और इसको प्लस करके यहाँ पर लिखना है, ये चेंज होता रहता है। और इसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों के सामने 4 ही ऑप्शन आएंगे आंसर्स अपलोड करने के। अब बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर नहीं, मैंने तो पहला क्वेश्चन किया है, फिर 5वां क्वेश्चन किया है, फिर 6ठा क्वेश्चन किया है, पर वहां पर तो आंसर नंबर 1, 2, 3, 4 ये आ रहे हैं। या इंग्लिश में वाले बच्चों का जिनका एग्जाम है तो उनको तो 3 ही क्वेश्चन अपलोड करने थे, पर यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं और वो भी नंबर 1, 2, 3, 4 है। सर लेकिन अगर मैंने 5वां और 6ठा क्वेश्चन अगर अटेंड किया है तो भाई मैं कौन से नंबर पे इसको अपलोड करूँ? तो गाइज ये जो 4 ऑप्शन सिर्फ आपके अंदर आएंगे अपलोड करने के लिए, उन 4 ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं कैसे आपका आएगा। देखो पीडीएफ में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, आप एक बार फिर से पीडीएफ जैसे ही आप लोग अपनी पीडीएफ पे आते हैं, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप लोगों ने अपने सक्सेसफुली आंसर शीट्स को अपलोड कर दिया है तो आपके स्क्रीन पर ऐसा आ जाएगा। लास्ट में आपको जरूर देखना है, ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी और ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके जो आंसर शीट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है और कंफर्मेशन मेल आपके जो इन्होंने हाइड कर रखा है इस पे आपको दे दिया जाएगा। पहले तरीके से ये बहुत बच्चे बोल रहे सर मेल तो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पर ये आ गया है ना, आप लोगों का पेपर सबमिट हो गया, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर रहे हैं, इस वाले कॉलम पे जाकर अभी जो मैंने आपको दिखाया था पीछे, तो वहां पर आप लोग जब सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके, जब स्क्रॉल करोगे आप, पहली बात तो जितने भी उस दिन पेपर होंगे वो सारे पेपर आपके शो होंगे ऊपर, डाउनलोड कर सकते हो आप एक वहां से। दूसरी बात, आप आंसर्स को अपलोड कैसे करेंगे जब आपका टाइम खत्म हो गया, ये वाला पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इस जगह पर मेरा हो ही नहीं रहा था, तो सेकंड ऑप्शन आपको ये दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले अपना जिस दिन का पेपर है पहले आपको उस दिन का पेपर सिलेक्ट करना है। जैसे एनवायरमेंट का पेपर है, आपको एनवायरमेंट का पेपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर अपलोड करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बस ये यहाँ पर है कि आपका क्वेश्चन पर्सन पहला ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही क्वेश्चन आपको अपलोड करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कोई भी 4 अटेंड करने होते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो या थर्ड सेमेस्टर के हो। इंग्लिश में आपके 3 ही अटेंड करने होते हैं, तो आपको जितने भी अटेंड करने हैं आप यहाँ पर अपना पेपर सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद में यहाँ पर आप अपने आंसर्स को रैंडमली आगे पीछे भी आप अपलोड कर सकते हो। तो एक आपका जो ये डाउट है ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा समझदार बन रहे हैं और ये ज़्यादा समझदारी आपको आपके लिए हानिकारक होगी और आप आगे पछताने भी वाले हो। बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले पोर्टल पे भी आंसर शीट को अपलोड कर रहे हैं और दूसरे पोर्टल पे भी आंसर शीट्स को अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एसओएल वालों ने डायरेक्टली कह दिया है कि अगर आप लोगों ने अपलोड कर दिया है एक जगह तो आपको दूसरी जगह कोई ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। देखो आपके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है। पहली बात क्या दी गई है यहाँ पर, प्लीज डू नॉट लॉग इन पैरेलल इन बोथ अपलोडिंग ऑप्शंस, यानी आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं तो दोनों ऑप्शन में आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज कीजिए, नहीं तो आप पहले ऑप्शन से। देखो मैंने अपने भी कई बच्चों को जो मेरे पास पढ़ते हैं तो मैंने उनका भी एग्जाम में अपलोड करवाने में उनकी हेल्प करी है, तो पहला ऑप्शन मेरा ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप टाइम से करते हो, आप 7 बजे तक पेपर अपना कर लेते हो, क्योंकि 7:30 तक का टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, तो जो भी आपके लिए लगभग 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में अगर आप चौथे घंटे के बाद तक भी करते हो, लास्ट मिनट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत तो कर रहा है, वहां पर वेबसाइट हैंग कर रही है, वेबसाइट पूरी ग्लिच हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको दोनों जगह पर लॉग इन नहीं करना है, आप एक ही जगह करिए। दूसरी बात, इफ यू हैव डन, अगर आपने अपना आंसर्स जो कर लिया, कंप्लीट कर लिया और अपलोड भी कर लिया एक पोर्टल पे, तो आप लोगों को क्या नहीं करना, आपको दूसरे पोर्टल पे अपलोड नहीं करना। ये चीज़ थर्ड वाले में बताई गई है। और सेकंड वाले में ये कहा गया है कि अगर आपका पेपर पूरा हो गया है तो आप आखिरी मिनट का अपलोड का मत करिए कि नहीं भाई 7:30 बजे का टाइम आ रहा है मेरा या फलाना टाइम आ रहा है तो मैं उसी टाइम पे ही अपलोड करूंगा। लास्ट मिनट पे क्या है, वेबसाइट ग्लिच कर जाएगी, आप अपलोड नहीं कर पाओगे, फिर आपको दूसरी जगह अपलोड करना पड़ेगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला थोड़ा सा हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है ऑन ड्यू पोर्टल, एक एसओएल पोर्टल। तो ये वाला जो पोर्टल है ये ड्यू का पोर्टल है जो ड्यू ने बनाया है।
और ये एसओएल का पोर्टल है। तो यहाँ पर अगर आपके डीयू के पोर्टल पे ये आ गया लिखा हुआ आ गया, ये देखो यहाँ पर ये जैसा कि आप देख सकते हो कि आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली अगर ये आपका लिखा हुआ आ गया, देन यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर कीप योर स्क्रीनशॉट विथ योर फ्यूचर रेफरेंस। यानी आपको क्या करना है, उसकी या तो फोटो खींच लीजिए, आपके पास मेल आता है, देखो मेल आईडी यहाँ पर लिखी होती है, जिस बच्चे का भी उन्होंने किया होगा या फिर उन्होंने खुद से भी अपना एक डेमो करके देखा होगा, तो यहाँ पर मेल आईडी आई होगी। या तो आपके पास मेल आ जाएगा, अगर मेल बाई चांस नहीं भी आता है तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसकी फोटो खींच लीजिए अगर आपने कंप्यूटर में किया है तो। दूसरी बात, अगर आपने स्टूडेंट एसओएल के पोर्टल पे किया है तो यहाँ पर आपका सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन कलर का, आप देख रहे हो सब में। तो ये अगर आपका सबमिटेड आ गया है आपके फ्रंट पे, तो देन यू हैव टू सक्सेसफुली सबमिटेड। और आपको क्या करना है, आपको आगे के लिए इसके लिए भी स्क्रीनशॉट या पिक्चर जो भी आपको क्लिक करनी है वो क्लिक आप कर सकते हो। इसका छठा ऑप्शन आप लोगों को क्या कहा गया है कि नो नीड टू कम एसओएल, आपको एसओएल आने की जरूरत नहीं है कंफर्मेशन के लिए कि भाई मेरा आंसर अपलोड हुआ भी है या नहीं हुआ है, आपको यहीं पर ही बता दिया गया है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन ये वाला है। इसके बाद में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है, इन केस यू हैव फेल, अगर आप फेल हो जाते हो किस चीज़ के लिए, अपने आंसर शीट को अपलोड करने के लिए, आफ्टर यूजिंग अबव मेंशन, अगर आपने वो सारे प्रक्रिया अपना ली आप फिर भी अपलोड नहीं कर पाए, तो ओनली देन अपलोड योर आंसर स्क्रिप्ट पीडीएफ फॉर्मेट। ईमेल्स, आपको कुछ ईमेल्स दी गई है, उस ईमेल्स पे आपको करना है। ठीक है, वो ईमेल आईडी क्या है, एज पर द क्वेश्चंस यूनिक पेपर कोड, आपको क्या करना है, ईमेल आईडी पे ईमेल करना है। अब यहाँ पर ये नया कुछ ट्विस्ट आया है जो अब तक एसओएल ने नहीं दिया था, लेकिन एसओएल ने अच्छी बात है आप लोगों के लिए कर दिया कि आप दोनों में से कोई तरीका आपका अगर नहीं काम कर रहा, आपका नेट बहुत स्लो है, तो आप ईमेल भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर पे जो आपका यूनिक पेपर कोड आया है वो आपको लिखना होगा, आंसर शीट पे जो भी आपकी डिटेल्स है आपको वो डिटेल्स मेंशन करनी होगी, और इसके बाद में आप लोगों को आंसर शीट्स को क्या करना होगा, ईमेल के ज़रिए सेंड करना होगा। अब वो कैसे ईमेल्स होंगे मैं आपको ज़रा बता देता हूँ इसके बारे में भी। तो यहाँ पर क्या है, ईमेल गाइडलाइंस के लिए कुछ दी गई है, प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली बिफोर सेंडिंग ईमेल्स, यानी आँख बंद करके आप अपनी ईमेल्स मत भेज दीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ईमेल कैसे होनी चाहिए आपका बच्चे पूछेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे अपना फॉर्मेट में आपको एक तो रोल नंबर और दूसरा यूनिक पेपर कोड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये देखना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनिक पेपर कोड, उसमें ईमेल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, हर क्वेश्चन से पहले जैसे फाइल आप अटैच कर रहे हो तो उस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्या करना है, उस फाइल का नाम ही रखना है आप लोगों का, जो भी रोल नंबर है एक तो वो, इसके बाद फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में आपको ये पीडीएफ का नाम ही ये देना है, ध्यान रखना है पीडीएफ का नाम। अब आप बोलेंगे कि सर पीडीएफ का नाम कैसे एडिट करते हैं, हमें तो वो आता नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ का नाम कैसे आपको एडिट करना है यहाँ पर। इसके बाद में पहली बात तो आप अपना एसओएल का एग्जाम रोल नंबर लिखेंगे, इसके बाद में आपका जो भी यूनिक पेपर कोड होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद में नीचे आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि जो भी आपका यूनिक पेपर कोड है उसमें फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना कोर्स भी फिल करना है। जैसे आप अगर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपको बीए प्रोग्राम लिखना है, और इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम, जैसे सब्जेक्ट का नेम MIL है आपका सब्जेक्ट का नेम, या फिर आपका हिंदी A है आपका पेपर का नेम, या फिर आपका एजुकेशन है, या फिर आपका पॉलिटी है, या फिर आपका मैथ्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको वो फिल करना है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और भी है, प्लीज़ राइट योर रोल नंबर सब्जेक्ट ईमेल, आपको ईमेल में ये सारी चीज़ लिखनी है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं, ज़रा आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ ईमेल आईडी दी गई है, जैसे किस किस कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर आपको ईमेल्स दी गई है। जैसे अगर बीए इंग्लिश ऑनर्स का कोई स्टूडेंट है तो वो अगर उसको अमेरिकन लिटरेचर भेजना है तो वो किस पे भेजेगा, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। अगर इंग्लिश ऑनर्स का ही है, उसको भाषा और समाज के बारे में लिखना था तो उसको किस पे करना है,
इसके अलावा आप नीचे सभी कोर्सेज़ के यहाँ पर क्या है ईमेल आईडी दी गई है, जो यहाँ पर बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स की पहले सारी बताई गई है। ये आपके सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम आपको स्पेसिफिक इसी पे, जैसे आपका यहाँ पर यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का है तो आपको इसी पे भेजना है। आपको अगर गांधी रीडिंग का है तो आपको इसके ऊपर ही भेजना है। अगर आपका हिंदी का है, हिंदी सिनेमा का है तो आपको इसी पे, ये नहीं कि इसका मैं रैंडमली इसका यहाँ भेज रहा हूँ इसका यहाँ, तो आपका गलत हो जाएगा। आप कॉलेज के बच्चों आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, ठीक है। ये तो कुछ इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों के लिए है। यहाँ पर फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक ईमेल आईडी दी गई है उनके सब्जेक्ट से कि भाई ये वाला सब्जेक्ट है तो उनको इस पे भेजना है, ये वाला सब्जेक्ट है तो इन पे इस पे भेजना है। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पर सेमेस्टर मेंशन नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर के, तो यहाँ पर आपके गाइस आपका पेपर का कोड भी है, तो आप अपना पेपर कोड भी देख लेंगे, पेपर कोड मैच कर लेंगे, और पेपर कोड मैच करने के बाद में आप अपनी जो भी स्पेसिफिक मेल आईडीज दी गई है आप उसमें मेल करेंगे। इसके बाद में नीचे आप आते हैं, और भी कोर्सेज के इसमें दी गई है। अब क्या बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, स्पेसिफिक कोर्स के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक ईमेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। नीचे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के अलावा जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई उनके लिए भी किया गया है, ठीक है। ये बीए प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि बीए प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा है। और यहाँ पर बीकॉम के लिए ये सब्जेक्ट का नेम है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, और ये आपकी ईमेल्स है, कहाँ पर आपको ये ईमेल्स करनी है। जब आप इसको कर देख लोगे, इसको देखने के बाद में आप देखो बहुत सारी ईमेल्स है, तो भाई आप लोग अपने आंसर शीट को अच्छी तरीके से अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो ये एक नया प्रोसीजर है ईमेल्स का, जो इतने सारे ईमेल्स आप लोगों के लिए आए थे, और यही आपकी ये PDF है, अब ये यहीं पर खत्म है जो SOL ने आप लोगों के लिए की है। आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि क्या है क्या नहीं आज की ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कोई भी वैल्यू मिली, अधिक से अधिक मित्रों तक, अधिक से अधिक ग्रुप्स तक, अधिक से अधिक आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।